रिवायतों में ये है कि हर इंसान का बच्चा जब पैदा होता है उसके साथ 100 जिन्नात पैदा होते हैं, तो डबल आबादी तो ये हो गई। ठीक है, फिर इनकी उम्रें बहुत लंबी तवील होती है। इंसान 60, 70, 80 साल की उम्र में दुनिया से आमतौर पर रुखसत हो जाता है। लाइफ स्पैन हमारा 70 साल समझ लें, इनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है। तो इस हवाले से उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। जहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वहाँ ये रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये डिस्टर्ब होते हैं। ये भी एनर्जी है ना, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी एक खास किस्म की शुआएं, एक तवानाई है, तो वो उनको तकलीफ होती है। तो नॉर्मली जब आबादियां बढ़ने लगी और लोग जंगलों को आबाद करने लगे तो ये फिर बयाबानों में चले जाते हैं। सर परेशानी के लिए बहुत माजरत, जनरेटर ठीक हो गया है, बस अभी लाइट आ जाएगी। जी सर, थैंक यू। अब क्या सारी रात लोगों की कंप्लेंट्स ही सुनती रहूं क्या? घर तो जा नहीं सकते, नाइट शिफ्ट वाले आ नहीं सकते, नींद आ रही है तो जाओ सो जाओ। रेस्ट रूम का एक कमरा खाली है। उफ, आ जाओ यार जल्दी, बहुत तेज बारिश हो रही है। हेलो मैडम, हमें एक रूम चाहिए। सॉरी सर, रूम ऑलरेडी सब बुक हो चुके हैं। अरे क्या मतलब सब रूम बुक हो चुके हैं? ये कौन सा टूरिस्ट सीजन है जो सारे रूम बुक हो गए? कराची में कौन से टूरिस्ट आते हैं सर, ये तो सिर्फ बारिश की वजह से लोग। अच्छा है हमारे साथ, एक आध रूम तो हो गई। शायद ये आपने की देखी नहीं, ये कोई रूम खाली होगा, अंधेरी की वजह से आपको नजर नहीं आई होगी। सर ये रूम आपको नहीं मिल सकता। अरे आप चार्जेस बताइए, क्या चार्जेस हैं? क्या वीआईपी रूम है? यही समझ ले। आप चार्जेस बताइए। सर आप क्यों जिद कर रहे हैं? What do you mean by क्यों जिद कर रहे हैं? ये कौन सा तरीका है क्लाइंट से बात करने का? इस तरह आप लड़ने मत लग जाए। देखिए आप रात का वक्त तो देखें, और ऊपर से पास में कोई और होटल भी नहीं है। बच्चे को लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक आध रूम तो होगा देख लें। तुम क्यों रिक्वेस्ट कर रही हो? अरे मैं जानता हूँ इन लोगों को, सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। आप मैनेजर को बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सर मैं ही मैनेजर हूँ, आप प्लीज आराम से बात करें। आराम से? आप यहाँ आराम से खड़ी हैं, बाहर जाके शहर की सड़कों की हालत तो देखिए, घुटनों घुटनों पानी खड़ा हुआ है, गाड़ी चलाना मुश्किल है। सर आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप वेटिंग एरिया में वेट कर लें, बारिश के रुकने के बाद आप चले जाएं। अब रूम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आप टाइम वेस्ट करिए। आप मुझे चार्जेस बताइए, क्या चार्जेस हैं रूम के? कवल इनसे सारे पैसे एडवांस ले लो और रूम दे दो, और इनको ये भी बता देना कि सारे पैसे रिफंडेबल नहीं होंगे। देखा तुम लोगों ने, सिर्फ पैसे बढ़ाने के तरीके हैं। अच्छी तरह जानता हूं मैं ऐसे लोगों को। दे दिया ना आखिर रूम। मगर एक चीज याद है कि जब से बिजली आई है, बिजली जो होती है ना उसकी अपनी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। जिन्नात उससे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो जिन्नात जहां बिजली हो, बल्ब जल रहे हो, वहां आमतौर पर जिन्नात के लिए बड़ा मुश्किल है गुजारा करे। तो ऐसे घरों में वो ऐसी जगह ऊपर छत पे रहते हैं, मस्कन बनाया होता है उन्होंने, जहां ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ना हो उनकी। अम्मी आपने कहा था गीले कपड़े करके बेड पे नहीं बैठना, अब आप तो गीले कपड़े समेत बैठी हुई हैं। मुझे लगता है यहाँ वाकई कुछ गड़बड़ है, आप खुद सोचें। सॉरी सर, वो मेरे पास एक कनेक्शन कमरे का ऑफ हुआ है। What do you mean by लाइट नहीं चलेगी? सर एक्चुअली कमरा काफ़ी दिनों से बंद है ना, इस वजह से। बंद रहता है? मगर क्यों? मैं चेक करवा लेता हूँ, आप चाय लो आपके लिए? नहीं, कॉफ़ी प्लीज। ओके थैंक यू। जादू। रुको 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 रुको, ये क्या कर रहे हो? कपड़े गीले हैं ना तुम्हारे, मैं निकाल के दे रही हूँ, पहले चेंज करो। बाबा ये लाइट इतनी जल्दी कैसे आ गई? जादू से। आप भी ना बच्चे को डराने से बाज नहीं आएंगे। बेटा कोई जादू वादू नहीं है, रिसेप्शन वालों ने ना पहले ही बोल दिया होगा। बिल्कुल। आओ तुम इधर आओ।
चलो ये पकड़ो और जाके जल्दी से चेंज कर लो, नहा लो। सब आप यार ये दरवाजा तो लॉक कर दो अच्छी तरीके से। इनका तो इंटरकॉम भी काम नहीं कर रहा। पता नहीं, नीचे कंप्लेन कर दें आप। हाँ चाहता हूँ। सलमान, ये देखें जरा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी के इस्तेमाल में पहले से ही था ये कमरा। स्मेल भी यहीं से आ रही है ना। हाँ, आप जाके रिसेप्शन पे बात तो करें ना, कुछ चल रहा है और कमरे की हालत देख जाए। तुम दरवाजा लॉक कर। जी। हमारा अपना जो माइंड साइंस का एक तरीका वो ये कहता है कि किसी को घर में शक हो के जिन्नात है तो उसे हम 40 मोमबत्तियाँ रेकी करके देते हैं। रेकी एक इल्म है, वो ख़ास अमल करके उसको दिया जाता है, वो घर में जलाता है। अगर घर में जिन्नात या जादू का असर होगा तो मोमबत्ती जब बंद हो जाएगी 4-5 घंटे के बाद मोम नहीं बचेगा, गायब होगा। और बड़ा अनयूजुअल है। और जैसे जैसे मोम नहीं बचेगा इस बात का सबूत होता है कि कोई और मखलूक है जो इस घर में रहती है और वो जिन्नात है। बेटा नहा लो। अम्मी आवाज नहीं आ रही। अरे जल्दी नहा लो यार। अम्मी गर्म पानी नहीं आ रहा। क्या मुसीबत है यार, रुको मैं देखती हूँ। तुम्हें मैंने मना किया है ना कितनी बार कि गीले कपड़े लेकर बेड पर मत बैठा करो। उठो, अब क्या हुआ? क्या हुआ नुमान, क्या हुआ? नुमान, क्या हो गया? सबा मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है कि इसे रूम में अकेले छोड़ के मत जाया करो। तुम्हें पता है ना डर जाता है ये। बेटा अच्छा कोई जादू वादू नहीं, भगवान कर रहा था सीरियस। अच्छा मैं तो मम्मा हूँ ना, आप मेरे पास आओ। डरो नहीं। नुमान, तुम प्लीज ये चादर भी चेंज कर देना। बेटा कोई जादू वादू नहीं होता, मैं आपसे मजाक कर रहा था। मम्मी वहीं बैठी हुई थी, मैंने देखा था। कुछ नहीं होता, आपका वहम है। बहुत जब मम्मी वहाँ बैठी थी तो मम्मी से डरने की क्या करूँगा। बेटा सूर्यनाश पढ़ो, डर नहीं लगेगा, ठीक है? मैं तो आपकी मम्मा हूँ ना, मुझसे क्या डरना। शाबाश, आपको तो आती है ना। चलो सलमान, मुझे लगता है यहाँ वाकई कुछ गड़बड़ है। आप खुद सोचें, पहले वो मैनेजर हमें चाबी नहीं दे रही थी, फिर उसने अचानक ये रूम ले लिया और एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लिए हमसे, और फिर ये अचानक लाइट का बार बार आना, और अभी ये आदमी क्या कहकर गया कि वो आदमी अपना सामान छोड़कर चला गया। आप सब आप कैसी दच्चनूसी बातें कर रही हो तुम जानती हो मैं इन सब बकवास पे यकीन नहीं रखता। और नुमान को जानती नहीं हो तुम क्या? बात बात पर तो डर जाता ही है। जिन्नात में 11 इकसाम होती है और जिन्नात में एक किस्म वो होती है कि जो किसी भी चीज का रूप ढाल दे, किसी शख्स का, किसी जानवर का, किसी चीज का। दीवार बन सकता है वो जिन जो है, वो दरवाजा बन सकता है, कोई भी शक्ल में आ सकता है। इसे साइंटिफिक जबान में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कुछ औलिया कराम वगैरह के बारे में कहा जाता है, रिवायत ऐसी मिलती है कि वो किसी शक्ल में आ सकते थे। अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को देखें तो उसके अंदर जो बहुत सारे ऐसे भगवान हैं कि जो किसी शक्ल इख्तियार कर सकते। तो ये इंस्पिरेशन जो हिंदू माइथोलॉजी को मिली है वो यकीनन इसी चीज़ से मिली होगी कि कुछ इंसान में अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी होगी, मारिफत के उस मंजिल पर होंगे कि जहाँ वो अपनी शक्ल बदल सकते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस उसको कहते हैं। जिन्नात में एक किस्म ऐसी है जिसमें ये सलाहियत है, वो कुछ भी बन सकता है। कई दफ़ा आपका अपना रिश्तेदार बन जाएगा, बीवी, बच्चा, बेटा, कुछ भी बन सकता है आपके सामने,
आपको लगेगा वही है। नौमान, नौमान बेटा गिर जाओगे, रुक जाओ। नौमान, रेस्ट हाउस की रेपुटेशन के लिए हमें ये बात छुपानी पड़ती है। अकेले किससे बातें करते हुए आ रहे हो? मैं तो बात बात पर तो डर जाता ही है। आप यहाँ बैठे। ये यस, कम इन। सर अपना इंटरकॉम चेक कर लें, गीज़र चलवा दिया है और आपका केबल भी आ गया होगा, टीवी चेक कर लें। रूम की चाबी क्यों नहीं दे रही थी? आपको अभी तक ये समझ नहीं आया? आ रहे गर्म पानी। कुमार, पापा मैं नहीं नहाऊंगा। रुक जाओ बेटा, गिर जाओगे। नौमान, बच्चे को पकड़े। नौमान रुक जाओ बेटा। नौमान, नौमान, आखिर है क्या इस कमरे में? नौमान रुक जाओ। मानसून बारिश के 12 घंटे तवील तूफानी स्पेल ने अहम शाहराहें पानी में डूब गई। अंडरपासेस में भी कई फुट पानी जमा। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। दर्जनों गाड़ियां, मोटरसाइकिलें का डिसीजन भी आपका था और अब जाने का भी। बेहिसी की इंतहा हो गई। कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है आप लोगों में। देखिए, हमने आपके हस्बैंड को समझाने की बहुत कोशिश की। हम तो इस रूम में किसी को रुकने ही नहीं देते। इनफैक्ट कोई रुक ही नहीं सकता। चलो नौमान, ऊपर चलो। जाए ना। तुम्हारे पापा का
कमरे में अकेले हैं। अम्मी पापा को फोन करके बुला लो। खौफ के मारे सफेद पड़ा हुआ है, बस इसीलिए कमरा किसी को किराए पे नहीं देते। आपको पता है जो बंदा यहाँ से भागा था उसको कितना अर्सा हो चुका है? पूरा 1 साल, और अभी तक उससे कुछ अता पता नहीं है। रेस्ट हाउस की रेपुटेशन के लिए हमें ये बात छुपानी पड़ती है। मैडम इस रूम की चाबी भी अपनी दराज में छुपा के रखती है, लेकिन हर बार पता नहीं क्यों ये चाबी निकल के दराज से बोर्ड में आ जाती है, और फिर लोग कहते हैं कमरा चाहिए, कमरा चाहिए। हेलो, हाँ। पागल हो गए हो? अकेले किससे बातें करते हुए आ रहे हो? मैं तो यही तो थे वो। इधर आओ, क्या हुआ था? ऊपर सलमान साहब को लेने गया हूँ, कमरे से अपने बाहर निकल रहे थे, उनके साथ बातें करते करते यहाँ तक आया हूँ। मैडम ने कितनी मुश्किल से उसकी बीवी को चुप करके बिठाया हुआ है, पर अभी तक कोई शोर शराबा नहीं हुआ। नौकरी प्यारी है तो जाओ अंदर जाके उसे तसल्ली से लेकर आना। मैडम नौकरी प्यारी है, लेकिन अपनी जिंदगी भी प्यारी है। मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, बात सुनो। मैं नहीं जा रहा। हम एक ऐसी मखलूक की बात कर रहे हैं जो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते। अब जब ये मखलूक का ऐसा वजूद है जो इंसानी हवास से बालातर है, तो हमें फिर अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि मैंने जिन्नात और फरिश्तों को पैदा किया इबादत के लिए, तो हमें यकीन है, हमारा ईमान है कि जिन्नात का वजूद है। आपने सब ख्वाब में देखा, नौमान ने वो हकीकत में देखा है। सलमान देखे प्लीज यहाँ से चले, उस कमरे में जिन रहते हैं ये लोग, इसीलिए वो कमरा हमें नहीं दे रहे थे। प्लीज चले यहाँ से। आप बताए नहीं इन्हें। आप बता तो रही हैं, और इन्होंने रूम जबरदस्ती खुद लिया था। सलमान आप इन्हें छोड़े, नौमान की तबीयत देखें, इसका बुखार नहीं उतर रहा, तब सलमान साहब देखिए हमारी मजबूरी है। हम अपने रेस्ट हाउस की बदनामी नहीं कर सकते, और इस कमरे के हवाले से इसीलिए हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। सलमान
सलमान चलते हैं यहाँ से। बारिश भी रुक गई है, प्लीज। हाँ हाँ चलते हैं। चलो बेटा। आप बता तो रही हैं और इन्होंने बहुत जबरदस्ती रोक दिया। सलमान आप इन्हें छोड़े, भगवान की तबीयत नहीं, इसका बुखार नहीं था, तो डरेंगे। तुम तो ऊपर रूम में थी। ये लोग यही करते हैं, यहाँ आने वालों का रूप धार लेते हैं। आप बताएं ना इन्हें। ये लोग ये करते हैं, यहाँ आने जाने वालों का रूप धार लेते हैं। बताए ना प्लीज, आप नहीं क्यों नहीं बता रहे कुछ? आप बैठे। आप बैठे। सलमान साहब देखिए, हमारी मजबूरी है। सलमान साहब देखिए, हमारी मजबूरी है। हम अपने रेस्ट हाउस की बदनामी नहीं कर सकते, इसलिए इस रूम के बारे में किसी से नहीं कहते। सलमान साहब देखिए, हमारी मजबूरी, हम अपने रेस्ट हाउस की बदनामी नहीं कर सकते और इस कमरे के हवाले से इसलिए हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। सलमान चलते हैं यहाँ से। वैसे भी अब बारिश रुक गई है। सलमान अब चल गए यहाँ से, बारिश भी रुक गई है, प्लीज। हाँ चलते हैं। चलो बेटा। अल्लाह ने हमारे इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रखी है इंसान की हिफाजत के लिए, जिसे ऑरा कहते हैं टेक्निकली, और मेडिकल जबान में उसे ह्यूमन एनर्जी फील्ड। ये फील्ड जो होती है, इसका कुरान पाक में जिक्र ही है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे चारों तरफ फरिश्ते मुतैन कर रखें। ये वो नूर की एक तरह से छिलका है अंडे का जिसमें मौजूद रहते हैं, ये हमारी हिफाजत करती है। मगर जब ये कमज़ोर हो जाए तो फिर कोई चीज़ भी इसमें दाखिल होगी। जैसी कोई चीज़ इसमें दाखिल होगी, चाहे वो बुरी नज़र है, चाहे जादू है, चाहे असरात हैं, चाहे जिन्नात है, वो जैसी अंदर दाखिल होगी, अब वो गेट खुल गया, वो पूरा
जिस्म आपका उसके हवाले उस चीज़ के, तो सबसे पहले आसाब को कंट्रोल करती है, और आसाब को जब कंट्रोल करती है तो फिर ज़ाहिर इंसान जो है वो उसके हाथों गुलाम बन जाता है, बीमार हो जाता है। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये ख्वाब था कि हकीकत मैं हूँ कि कोई और। मैं तो कहती हूँ कि पहले हम हॉस्पिटल चल लेते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा ख्वाब कभी नहीं देखा, बल्कि वो ख्वाब नहीं था, या फिर अगर वो ख्वाब था तो शायद मैं नींद से अभी तक जागा ही नहीं। मगर बाज़ दफ़ा यस असर करते हैं, वो लोगों के ऊपर असरात उनके आते हैं। अगर कोई जगह नहीं छोड़ना चाहे, कोई जिन को पसंद आ जाए, कोई लड़की या किसी औरत जिन को मर्द पसंद आ जाए, तो वो फिर उसके साथ रहती है और वो तंग करती है उसको। अब उसमें तो कुरान पाक ने, अल्लाह ताला ने 2 सूरह उतारी है, सूरह फलक और सूरह नास, वो पढ़ने चाहिए। आयतुल कुर्सी बहुत बड़ी ताकत है आयतुल कुर्सी की, कि जब आपको ज़रा सा डर लगे आयतुल कुर्सी पढ़े, इंस्टेंटली आपका दिल भी मजबूत हो जाएगा और ये चीज़ आपसे दूर रहेगी। मगर फिर अगर ऐसा है कि ये चीज़ आपके पास मुसलसल ताकुब में, या आपको लगता है कि मेरे पास है, तो फिर उलमाए कराम से कांटेक्ट करें। फिर प्रॉपर इसका प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर जिन अगर अंदर चला गया उसको निकाला जाता है। कुछ वज़ाइफ पढ़ते हैं और फिर उसको निकालते हैं, और फिर इसको ये ऑप्शन देते हैं कि तू अगर ईमान ले आता है, क्योंकि ईमान वाले जिन नहीं करते, ये शयातीन करते, ईमान ले आता है तो ठीक है, तुझे आज़ाद कर देंगे, तो कहीं भी चला जाएगा, नहीं लाता तो तुझे जला देंगे।